आज हम देखें कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 18 और विषय है विज्ञान। तो आज का टॉपिक है धातु एवं अधातु। तो देखते हैं, अभी तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं और तो कुछ कम क्रियाशील होती हैं और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम धातुओं के अभिक्रियाशीलता के बारे में अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आओ एक क्रियाकलाप करें। 100 ml के 5 बीकर लें और उन पर ABCD और E चिन्हित करें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। ठीक है, आपने क्या लेना है, 5 अगर करना है आपने ये तो करना और बड़े के साथ करना, और आपने ऐसे 5 बीकर लेने हैं 100 ml के और उसमें 50 ml आपने पानी डालना है और नेमिंग करनी है उसमें ABCDE। ठीक है, प्रत्येक बीकर में दर्शाए गए पदार्थ में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोलें। जैसे कि कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ, कॉपर सल्फेट का लोहे की कील के साथ, जिंक सल्फेट का तांबे की छीलन के साथ और आयरन सल्फेट का तांबे के छीलन और जिंक सल्फेट को किसके साथ, लोहे की कील के साथ। ठीक है, तो इनके साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। इन बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रहने दीजिए और उनके शेषण को देखिए। ठीक है, तो जब आप ऐसी थोड़ी देर के लिए रखोगे और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इन तीनों में CDE इन तीनों में कोई चेंज नहीं आएगा और A और B में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इनका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या निकली, प्रत्यक्ष क्या निकला। बीकर A में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पर्दे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो नीला रंग होता है वो कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और जहाँ पर नीचे क्या जम जाता है, नीचे जम जाता है, आप देखो ये ऐसे हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है और नीचे कॉपर जम जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बीकर A में हमने ये डाला था कॉपर सल्फेट और जिंक डाला था, तो ये हमारे पास आया रिज़ल्ट निकल कर। अब B में क्या हुआ, मैं लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे भी ब्लू था, यहाँ पे क्या हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है, हमने देखा कि बीकर C, D और E में कोई अभिक्रिया नहीं हुई, जिसके वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये जैसा कलर था वैसे ही रहा, जैसी इसकी कंसिस्टेंसी थी वैसी रही। यहाँ नियम है, यह है कि केवल अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिशील धातु अधिक अभिशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। मतलब कि जो ज़्यादा अभिशील होगी वो कम वाले को कर सकती है, लेकिन कम वाली ज़्यादा को नहीं कर सकती। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो उसके बीच प्रतिक्रिया होती है और कॉपर सल्फेट अपना रंग नीले से छोड़कर हल्के हरे रंग में बदल जाता है। कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है, तो कॉपर जिंक जो होता है, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को कॉपर जो है वो जिंक को क्या विस्थापित क्यों नहीं कर पाता, तो यहाँ पर क्या है, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में जो वो होता है जस्ता तांबे की तुलना में अधिक
जो होता है मतलब कि ये जस्ता मीन्स जिंक जो होता है वो तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया होता है। एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर सकती है, लेकिन एक कम प्रतिक्रियाशील धातु अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। इस प्रकार तांबा अपने नमक के घोल से जस्ता को जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, जबकि जिंक अपने नमक के घोल से तांबे को विस्थापित कर सकता है। ठीक है। थर्ड क्या है, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में विस्थापित कीजिए। तो यहाँ पर देखो जो जिंक लोहे के ऊपर है, लोहा तांबे के ऊपर है, तो जिंक तीनों से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, मतलब जिंक बहुत ही ज़्यादा अप्रतिक्रियाशील है और तांबा सबसे कम है। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें। मतलब एक लोहे की कील को जब कॉपर के उसमें सॉल्यूशन में रख दे तो क्या होता है। यहाँ पर देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो उसके बीच प्रतिक्रिया होती है और कॉपर सल्फेट अपना रंग नीले से छोड़कर हरे रंग में बदल देता है। यह तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया निर्धारित करना चाहिए। यह तांबे को कॉपर सल्फेट से बदल सकता है और नीला रंग और हल्के हरे रंग में है। ठीक है, यह हरे रंग में हो जाता है। यह तांबे के लोहे की कील के कार्य के कारण अपना रंग बदल देता है। ठीक है, किसके कारण बदलता है, जो कील होती है उसके कारण। अब आते हैं फिफ्थ वाले में, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो ये जो जिंक है, जिंक में हम क्या प्लस करें ताकि हमारे पास जिंक सल्फेट और कॉपर आ जाए। तो जब आप जिंक में प्लस करोगे कॉपर सल्फेट तो आपके पास जिंक सल्फेट और कॉपर आ जाएगा। तो यही वाला जो है आपका नीचे गिवन है, आप फिफ्थ वाले में यही भर देना, जो मिसिंग वाला होगा वो आप भर देना। ठीक है, यही आ जाएगा इसमें, ये जो सॉल्यूशन है यही आपका इक्वेशन नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी थी वो भी बता देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।